हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आप देख रहे हैं सिवाई क्लासेस। और आज मैं आपको बताने वाला हूं आपके चैप्टर नंबर 2 का जो हम पहला टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये, काफ़ी इजी है अगर आप समझते जाएं अच्छे से। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है, इसमें दो पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है। पहले में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में कैपेसिटेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हम जाने से पहले जाते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल पता चलेगा तो ही हम आगे जा पाएंगे कि आगे क्या है। तो पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी चीज़ की मैं पोटेंशियल की बात करूं तो जैसे कि एक ए ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक, इसको मैंने भेज दिया 2 मैच में और ये 2 मैच में, ये सपोज एक क्रिकेटर है और 2 मैच में इसने बनाया 350 रन्स। ठीक, वही मेरे पास एक और पर्सन बी है जिसको मैंने सेम ऑर्डर पे भेजा 2 मैच में और उसने बनाया 125 रन्स। तो इसमें आप किसको बोल सकते हो कि किसका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। आप कौन से जो पर्सन है उसका आप बोल सकते हो पोटेंशियल ज़्यादा है। तो आप क्या ऑब्वियसली बोलोगे कि जो ए है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों को कंपेयर किया। तो कोई भी चीज़ आप फिजिक्स में कर रहे हो तो कंपेरिजन से ही होती है। हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के रखा है पहले से कि पोटेंशियल से पहले हमने क्या पढ़ा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग के चैप्टर्स में 11th में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बताता था, यही बताता था ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि अगर किसी चीज की आप बात कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, एक अगर ट्रेन की बात कर रहा हूं, एक बाहर पर्सन खड़ा है उसकी बात कर रहा हूं, हर चीज का एक कंपैरिजन के बेसिस पे होती है। सपोज कर लेते हैं, चलो हमारे पास पैसा आ गया, हमने खोल दिया एक कॉलेज। क्या खोल दिया हमने, एक कॉलेज खोल दिया। ठीक, एक कॉलेज तो हमने खोल दिया। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैलेंज क्या आता है कि कॉलेज ओपन हमने कर दिया। तो कॉलेज ओपन करने के बाद देखो, कॉलेज खुलता है तो कैंटीन खुलेगा क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को कहीं खाने जाना होगा ना। कैंटीन खुला, उसके बाद क्या खुलेगा, देखो एक बार कैंटीन खुल गया, खाने के लिए सब उधर जाएंगे। स्टेशनरी चाहिए होगा ना, बुक्स, फाइल्स, ये सब काफ़ी चीज़ें जो नेसेसिटी होती है हमारी एज ए कॉलेज स्टूडेंट, तो वो उसके लिए एक स्टेशनरी खुल गया। ठीक है, इधर यूनिफॉर्म शॉप्स खुल जाएंगे, आपको यूनिफॉर्म अगर है कहीं तो। ठीक, ये 3 चीज हो गई। अब सारे स्टूडेंट्स इधर जा रहे हैं स्टेशनरी, कैंटीन, यूनिफॉर्म शॉप्स पे। अब मेरा सपोज मैं एक शॉप ओनर हूं या एक स्टेशनरी ओनर हूं और मेरे पास जो कैपिटल है, जो मेरे पास पैसा है वो कम है। ठीक है, मेरे पास जो कैपिटल है, कैपिटल इन द सेंस कैपिटल लेटर वाला नहीं, पैसे वाला कैपिटल, जो कैपिटल है वो बहुत कम है, पैसा मेरे पास बहुत कम है। तो मैं एक दूर दराज एरिया में 5 किलोमीटर दूर एक स्टेशनरी खोल दे रहा हूं। तो आप ही बताओ क्या ये स्टेशनरी चलेगा क्या। अब एज अ स्टूडेंट आप क्या प्रिफर करोगे कि आप ये स्टेशनरी पे जाएं। मैं इसको रिलेट करूंगा आपके पोटेंशियल से। ठीक, आप क्या प्रिफर करोगे कि मैं ये स्टेशनरी पे जाऊं एज कंपेयर टू दिस स्टेशनरी, क्योंकि ये तो 5 किलोमीटर मुझे जाना पड़ेगा ना, और ये तो मेरे तुरंत पास ही कॉलेज के बाजू में ही है। ठीक, तो आप क्या प्रिफर करोगे, ये स्टेशनरी प्रिफर करोगे इंस्टेड ऑफ दिस। अब इससे हमें क्या सीख मिला, ठीक है, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है कि अब देखो, इसमें मैं फाइनल रिजल्ट कंक्लूजन की बात करूं तो इसमें कौन सी चीज, या ये दोनों स्टेशनरी में आप क्या बोल सकते, कौन से ओनर का पोटेंशियल ज्यादा है ग्रोथ करने का। इसका क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये इसका जो लोकेशन है वो सही है। ठीक, सही है इन द सेंस कि नजदीक है। तो पोटेंशियल को हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एसोसिएट होती है लोकेशन से। किससे होती है, लोकेशन से। जितना अच्छा आपका लोकेशन होगा उतना अच्छा आपका पोटेंशियल होगा। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे पोटेंशियल is the property of
इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन। ये आप अपने दिमाग में बैठा के रख लो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखा रहा हूं, अब ये आप साथ में नोट करते रहना, अब इसके आगे भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो हमने क्या कर लिया कि एक जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो मोस्टली रिलेटेड होता है उसके लोकेशन से। जितना अच्छा लोकेशन होगा उतना अच्छा उसका पोटेंशियल होगा। तो अब आ जाता है कि चलो अब ये हमने पोटेंशियल सीख लिया, देन व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो मुझसे, अभी मैं आपका आंसर देने का ट्राई करूंगा और होप सो आपको ऑडियो और वीडियो आपका क्लियर होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। अब नेक्स्ट चीज क्या आ गया, मैं ये पूरा रफ कर देता हूं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये क्या होता है भाई, अब तो नई चीज आ गई कुछ। पोटेंशियल हमने पता चल गया कि पोटेंशियल क्या होता है। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चलो अब हम बात करते हैं एक चीज की, कि एक चार्ज है मेरा, ठीक। एक चार्ज मैंने बहुत दूर पे रख दिया, बहुत बहुत दूर। सपोज ये मेरा एक टेस्ट चार्ज है, मैंने रख दिया Q0 पे, और जो मेन हमारा चार्ज था Q, उससे ये कितना दूर है, ये जो डिस्टेंस है ये इन्फिनिटी पे है। तो मैंने क्या किया, इन्फिनिटी पे चार्ज रख दिया। अब क्या होगा कि अब मुझे बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। तो इस चार्ज को देखो, अगर ये एक चीज है, अगर मैं बात कर लूं मैग्नेट का, सपोज मैग्नेट के कुछ फील्ड लाइंस होती हैं, आप लोग जानते हो सब लोग। ये फील्ड लाइंस है मैग्नेट की, ये मान लेते हैं ये मैक्सिमम, ये किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ये मैक्सिमम फील्ड लाइन में बता दे रहा हूं कि ये है फील्ड लाइन। तो अब देखो ये फील्ड लाइन है, तो अब होगा क्या, इस एरिया में या इस रीजन में अगर कोई भी आप मेटेलिक ऑब्जेक्ट लाओगे तो वो क्या कर जाएगा, वो अट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है। वो अट्रैक्ट करेगा इसको और एक ये रीजन में आ जाएगा। और अगर मैं इसको इधर रख दूं, इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर रख दूं, तो इस ऑब्जेक्ट को ये इधर इन द सेंस ये इन्फिनिटी लोकेशन है, बहुत दूर रख दिया मैंने। तो इसको अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ये या मैग्नेटिक फील्ड में लाना है तो मुझे उसको खींच के इसके अंदर लाना पड़ेगा। उतना मुझे डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, क्या कवर करना पड़ेगा। तो वही हम इसमें सीखेंगे, ठीक। तो वैसे हम बात कर लेते हैं चार्ज की, ठीक। ये एक चार्ज है, मैंने दूसरा एक टेस्ट चार्ज जो हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट चैप्टर में, टेस्ट चार्ज को एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हमने रख दिया है। अब हमें क्या करना है, इस इन्फिनिटी डिस्टेंस से मुझे कहां लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में लाना है। कहां लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर जाना है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। सपोज ये हमारा इतना रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मुझे इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना भी वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है, और किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, देखो ये अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो इस सपोज ये मेरा फील्ड है, तो ये जो चार्ज मूव हो रहा है ये भी इधर इधर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। इसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। तो मुझे ये टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में लाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में लाते वक्त जो भी वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सिंपल सी चीज है ये, देखो ये जितना आपको वर्क करना पड़ रहा है आपको इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसका एक बेटर या बेस्ट एग्जांपल मैं बता दूं तो
सपोज कर लेते हैं एक स्टूडेंट की, अगर स्टूडेंट रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट ओरिएंटेड है, तो क्या अगर एक स्टूडेंट है, सपोज एक ए नेम का स्टूडेंट है, इसके मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, ठीक है, या बहुत कम इसके मार्क्स आ रहे हैं, और आपको इसको अच्छा स्टूडेंट बनाना है, और ये आपका पासिंग रेंज है, या फेल हो रहा है ये आपका पासिंग रेंज है, ठीक है, ये आपका पासिंग रेंज है 1 to 33। अब इसको इसके अंदर लाना है, तो इसके ऊपर जो हम वर्क करेंगे, ठीक है, ये एज ए टीचर मैं जो इस पे वर्क करूंगा, क्या कैसा वर्क करूंगा, उसको इस रेंज में लाने के लिए 1 to 33 से ऊपर, ठीक है, अभी तो 33 से 100 कर देते हैं, हाँ, तो ये 1 to 33 वाला स्टूडेंट था, मुझे लाना है उसको 33 के 100 के रेंज में, तो मुझे जितना वर्क इस पे करना पड़ेगा उसको 33 से 100 के रेंज में लाने के लिए, ठीक है, और वो भी क्या, इसके जो डिस्ट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट, जो इसका डिस्ट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, इसका पोटेंशियल। अगर हम ला पाए तो इसके पास पोटेंशियल है, नहीं ला पाए तो उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है। क्या मैंने बोला, देखो स्टूडेंट के एग्जांपल से दे रहा हूं तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। एक स्टूडेंट ए जो जिसका मार्क्स रेंज रहता था 1 से 33 में, उसको अगर मुझे 33 से 100 में मार्क्स के अंदर लाना है, तो मुझे एज ए टीचर जो इस पर वर्क करना होगा अगेंस्ट इट्स ऑल डिस्ट्रैक्शन इज नोन एज इट्स पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल हुआ। सेम अगर हम रिलेट कर दें हमारे जो थियरी है उससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में देखो काफी इजी सा डेफिनेशन है। क्या हमें करना है, किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, और क्या किसके अगेंस्ट लाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब क्या होगा, इसको अगर आप डिफाइन करने जाओ, तो इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, लिख लो आप लोग, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग पॉज करके आप लोग देख लेना अगर नहीं दिख रहा हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहां से कहां लाना है, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट in electric field against electrostatic force is called as electric क्या बोला, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, ये हो गया आपका डेफिनेशन। क्या हमने जो बोला था मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। जितना भी आपने वर्क किया, क्या कौन से काम में, टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इंफिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज नोन एज, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। होप सो यू हैव अंडरस्टैंड। ठीक है, you all have understood. So the next
इज, अब हमने देखो डेफिनेशन देख लिया, अब नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड इट्स फॉर्मूला। व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर कोई भी पोटेंशियल है तो उसको आप डिनोट करते हो V से। क्या किया हमने? उस पे वर्क किया। कैसा वर्क किया आपने? वर्क किया और क्या करने में? चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला हो गया V इक्वल्स टू W बाय क्यू नॉट, वेयर W इज, आपको डिफाइन करना पड़ेगा जब आंसर लिख रहे होगे। तो W इज वर्क डन, क्यू नॉट इज योर टेस्ट चार्ज एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब अगर यूनिट की बात करूं मैं तो यूनिट क्या हो जाएगा? देखो, वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ठीक, इसको और हम चीज क्या बोलते हैं? इसको वोल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उसको वोल्ट भी बोलते हैं और फॉर्मूला के हिसाब से जूल पर कूलम भी बोलते हैं। अगर डायमेंशन की बात करूं मैं, डायमेंशन आपने पढ़ रखा होगा पहले। डायमेंशन देखो क्या होता है, वर्क का होता है m1 L2 T-2 और जो चार्ज होता है उसका AT होता है। ठीक, चार्ज का क्या होता है? AT। तो V इक्वल टू W बाय क्यू नॉट, डायमेंशन हो गया m1 L2 T-2 और डिवाइडेड बाय AT। तो अब आपका जो फाइनल डायमेंशन बनेगा वो होगा m1 L2 T-3 A-1। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हमने बात कर लिया अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। अब हम नेक्स्ट चीज बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये काफी इजी सा है। ठीक, बहुत इजी है, आपको समझना होगा, बस एक बार समझ गए तो फिर वो भी आ जाएगा। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, मैं इसको रफ कर देता हूं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो फटाफट, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये कौन सी चीज आ गई भाई? इसको एग्जांपल से, मैं आपको सब चीज एग्जांपल से बता रहा हूं। सपोज ये एक प्लेस है और इधर से दो लोग जा रहे हैं, दो स्टूडेंट मान लो। अब अचानक से इधर आ गया तूफान। ठीक, पिक्चर वाला नहीं है, ठीक, असली वाला तूफान आ गया। तो अब देखो दो स्टूडेंट जा रहे हैं, पहला, अब पहला अगर इधर जाएगा, ठीक, अगर फर्स्ट स्टूडेंट इसके डायरेक्शन में जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है, तो उसको क्या, उसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टूडेंट है। और वहीं अगर ये सेकंड, ये उल्टे चल रहा है, तो इसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्या, इसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखो वन अगर कोई इसके डायरेक्शन में जा रहा है तो ये आपको अपने साथ लेकर जाएगा, मेरे इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो वो अपोज करेगा उसको। ठीक, अब इसका मतलब क्या, मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं। देखो ये हमारा क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और हमने अब पोटेंशियल में हमने क्या किया था, उसको इन्फिनिटी से लेकर आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये रहा हमारा क्यू नॉट। ठीक, और अब हमें क्या करना है, ये हमारा पोजीशन था ए, इस पे जो पोटेंशियल था वो वी था। अब हम क्या करेंगे, इसको अब इसके और करीब लाना है, ये जो हमारा ये चार्ज था इसके और करीब लेकर आना है, मुझे ये पोजीशन पे लाना है। ये क्यू नॉट हो गया, इसको हम नेम दे देते हैं बी, और ये हो गया वी बी। कुछ अलग मैंने नहीं किया है, पहले क्यू नॉट चार्ज नहीं बदला है, उसका पोजीशन चेंज हुआ है। तो बी वो ए से कहां आ गया, बी पे आ गया। पहले इसका पोटेंशियल वी था, अब इसका पोटेंशियल है वी बी। ठीक, इतना क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वी बी और वी ए दो चीज आ गया। ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ठीक, ये जो डिस्टेंस है मैं उसको आर बोल देता हूं। ठीक है, डिस्टेंस को हमने आर ले लिया। अब इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो रहा होगा, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा। ये टोटल में डिस्टेंस, अगर देखो आपको इधर मैं डायग्राम पे शो करके बता दूं, तो ये टोटल डिस्टेंस हमने बोल दिया कि सपोज आर है। तो अगर मैं एक पार्ट इसका ले लूं, तो हमने जो पढ़ते आए डिफरेंशिएशन में, अगर एक पार्ट छोटा सा लेते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डी आर बोल देते हैं। क्या, ठीक, डी आर बोल देते हैं ना। तो
ये हो गया dr। अब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ए से लेकर हमने बी के पास आ गए। अब इसमें बताओ कि अब इसमें जो पोटेंशियल है वो किसका ज्यादा होगा, किस। अब मैं आपको स्कूल का जो एग्जांपल दिया था वही आपको समझाता हूं। ये आपका स्कूल है, ये आपका स्टेशनरी 1 है, ये स्टेशनरी 2 है। तो बताओ ये चांसेस ज्यादा किसके हैं कि जो स्कूल से जो स्टूडेंट निकल रहा है वो कौन से स्टेशनरी पे जाएगा, बी में जाएगा कि ए में जाएगा। तो सिंपली आप आंसर दे दोगे बी पे जाएगा। ठीक, बी पे जा रहा है। मैं स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन बताया था इसीलिए बताया था ना कि पोटेंशियल इज प्रॉपर्टी ऑफ इट्स लोकेशन, जितना अच्छा लोकेशन उतना अच्छा आपका पोटेंशियल। तो इसमें पोटेंशियल ज्यादा किसका होगा, पोटेंशियल ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ ए। समझ में आया कैसे, क्योंकि ये इसके नजदीक है और ये इससे ज्यादा डिस्टेंस पे है। ठीक, तो जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना ज्यादा इसका पोटेंशियल होगा एज कंपेयर टू जो जितना ज्यादा दूर है। ठीक, तो ये हो गया, लिखते जाओ आप लोग, और अगर कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट पे पूछो। डायग्राम मैं नहीं रफ कर रहा जो हमने बनाया है VBVA का। चलिए, ये हो गया हमारा VB, ये हो गया हमारा VA। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, ठीक है, तो इसको डिफाइंड कैसे कर रहे हैं, जो हमने वर्क डन किया या जितना हमारा वर्क लगा क्या करने में, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेकर जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट फोर्स। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक हमने क्या किया, देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर ही था ना, पॉजिटिव यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में था। तो हमने जितना वर्क किया इस पॉइंट को, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाते वक्त अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। होप सो आप लोग को समझ में आ गया। मैं डेफिनेशन जो है उसका फिर से लिख देता हूं, काफी इजी सा डेफिनेशन है। थियरी मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आपको। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to carry unit positive charge from one point to another, from one point to another in electric field against electrostatic potential, electrostatic force, sorry, electrostatic force is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना हमने वर्क किया क्या करने में, टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इधर आप इन्फिनिटी से नहीं ला रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये डेफिनेशन भी। ठीक, अब हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप पॉज करके रख लो। ठीक है, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं फिर से, और अब आ जाते हैं हम इसके फॉर्मूला और SI यूनिट पे। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा किसका है, VB का ज्यादा है एज कंपेयर टू VA। तो हम किसका लेंगे, इसका। सबसे पहले VB माइनस VA, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, दोनों के बीच का हायर माइनस लोअर का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया है।
अब ये कितना होगा, जो टोटल वर्क लग रहा होगा, कितना वर्क लग रहा होगा, WAB क्या डिनोट कर रहा है, ए से बी पे जाते वक्त जितना वर्क लग रहा है उसको आप WAB बोलते हो। ठीक है, जब आप आंसर लिखोगे तो आपको डिफाइन करना होगा व्हाट इज WAB इज अ वर्क डन टू मूव चार्ज Q0 फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, या टू मूव पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या फ्रॉम वन पॉइंट A टू अनदर पॉइंट B इज नोन एज WAB। और चार्ज कितना आप ले रहे हो, अगर आप ले रहे हो Q चार्ज है या Q0 है तो Q0, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो आ जाएगा J/C। अभी मैंने बताया था, इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको वोल्ट भी बोल सकते हो, नो डाउट। ठीक है, इसको अगर मैं समझाऊं, ठीक, अगर मैं समझाना चाहूं तो आपने क्या किया था, अगर डिटेल में मैं जाऊं कि आपने किया क्या, अगर आपने इंफिनिटी से इधर लेकर आया, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये आपको समझा रहा हूं मैं। इफ चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी, तो क्या होगा, तो अगर इंफिनिटी से आप चार्ज लाओगे, क्या किया आपने, ए से इधर आप आ रहे हो, तो VA जो होगा, अब हमें पता है, देखो इतना हमें याद रखना कि इंफिनिटी पे अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, एनी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी हैज अ पोटेंशियल ऑफ 0। अगर आप बहुत दूर, इतना दूर रख दे रहे हो, आप सपोज, मैंने वही एग्जांपल, अगर आप स्कूल का एग्जांपल लो, आपने बहुत दूर रख दिया इसको, 100 किलोमीटर दूर रखा है, और आपका एक है इधर 1 किलोमीटर के रेंज में एक स्टेशनरी और एक 100 किलोमीटर पे, ये इसके लिए बहुत ज्यादा दूर मैं कम कंसिडर कर रहा हूं। तो इधर से 100 किलोमीटर जाने वाले स्टूडेंट कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, ये एग्जांपल है। तो वैसे आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज ऑलवेज 0। ये आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है। ठीक, तो अगर मैं VA की बात करूं, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बात करूं इंफिनिटी से VA लाने में, ठीक, डायग्राम के थ्रू मैं समझा दूं आपको। सपोज ये पॉइंट इधर Q था, ये आपका पॉइंट A है, और आप ये पॉइंट है इंफिनिटी वाला जहां Q0 था, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये। जैसे हमने B वाला आगे था तो B का पोटेंशियल ज्यादा था, वैसे इधर A आगे तो A का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो हमने VA माइनस V इंफिनिटी कर दिया, वो कितना होगा, तो इधर हमने लिख देना है V phi A डिवाइडेड बाय Q0। अब इधर है क्या, ये तो 0 है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, योर VA विल बी, तो VA क्या हो जाएगा, देखो काफी इजी सा सम था। अब आपको मैं फिर से एक बार रिकैप दे देता हूं शॉर्ट में। क्या हमने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको अच्छा लगे। और देखो हमने क्या बताया था स्टार्टिंग से, मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूं 2 मिनट के अंदर। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसमें क्या होता है, अगर कोई भी आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको आप इंफिनिटी डिस्टेंस से आप एक पॉइंट A पे ला रहे हो जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, एक इंफिनिटी एरिया से आप A पॉइंट पे ला रहे हो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ऑल्सो पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज ऑलवेज 0। I have explained you this from example of school and college and all। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो क्या होता है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जाओ। ठीक है, टेकिंग, या आप क्या बोल सकते हो, कैरिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू अनदर पॉइंट ऑफ पॉइंट B। ठीक है, द अमाउंट ऑफ, या आप बोल सकते हो टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द फोर्स F
इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जितना भी वर्क आपको लग रहा है, ठीक है, जितना भी वर्क आपको लग रहा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेकर जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसका फॉर्मूला गिवन होता है VB माइनस VA इक्वल टू WAB बाय Q0, जिसको हम जूल पर कूलम से बोल सकते हैं, वो इक्विवेलेंट वोल्ट होगा। और इसका भी जो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हम बात करें, या डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसका भी सेम रहेगा, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। ठीक है, ये सेम रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट जाके लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पे नए हैं। तो आज हमने देख लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू।